सब दल बल के साथ आ गए। तो वहाँ के रजवांस के अध्यक्ष बोले हमने बहुत बड़े जो है क्या लिया है हथियार और बहुत बड़ी वो लिया है बल्लम लिया है, ये हमारी तोप आ गई दो, अब आपको रजवांस चलना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब 2 तोप ले आए हो आप दोनों, तो हम रजवांस चलेंगे। रजवांस गए और फिर उसी बीच में हमने प्रतिमाओं का नापतोल उनके बीच में बताया। तो उन्होंने कहा महाराज जी इस हिसाब से अगर छोटे छोटे बच्चों को आपने नापतोल सिखा दिया है, एक बहुत बड़ा कार्य कर दिया है, आप सब में सबका ध्यान है, सब और रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन भगवान जो मूल है उस पर कोई रिसर्च नहीं कर रहा है, उसकी गलतियों को कोई नहीं देख रहा, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, आपका ध्यान गया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं यहाँ मुख्यतः से जितने प्रतिष्ठाचार्य हैं, अब वो तारीख ऐसी हो गई कि सब प्रतिष्ठाचार्य नहीं आ पाए हैं, लेकिन सबने एक ही बात बोला है, आप महाराज जी इस चीज को हम बहुत अच्छे से सुनेंगे। तो अभी हमें प्रतिमाओं पर, मंदिरों पर बहुत रिसर्च और बहुत सारी बातें करना है, और बहुत सारी बात करना नहीं है, समझना है। क्योंकि जो मारुति नंदी तिवारी जी ने जो बहुत अच्छी बात बोली, सर्व सत्वानाम हिते सुखे, कि प्रतिमाओं पर ये जो अभिलेख मिलता है कि प्रतिमाएं सर्व सत्वानाम और हित सुखे, यानी सबका हित करने के लिए, सुख दिलाने वाले के और सभी जीवों के लिए, ना कि किसी एक के लिए, सबके सुख के लिए सत्वानाम का तात्पर्य होता है। तो वो सब सुख और हित अगर करना चाहते हो तो निश्चित रूप से सब सुख और हित तभी मिल पाएगा जब जैसा आगम में कहा है वैसा आप करोगे, तभी सर्व सुख के साथ जुड़ पाओगे। नहीं तो निश्चित मान के चलना है तो सब कुछ, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हम इतनी बात बोलते हैं। एक बात और बीच में याद आ गई महेंद्र जी की, वो बात भी रखना है। और मैं देखो ऐसा है, मेरी बात को कोई अन्यथा मत लेना, मैं तो सिर्फ प्रश्न रखूंगा, आप लोग हो, मैं भी कोई इतना ज्ञानी नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं भी आप जैसा विद्यार्थी हूँ, मैं भी पढ़ ही रहा हूँ आप लोगों के साथ, और आप लोगों से ही सीख रहा हूँ मैं, और आप लोगों से सीखता जा रहा हूँ मैं। तो एक इन्होंने बोला दिशा के अनुसार से शिलान्यास होना चाहिए। मैं ये तो मानता हूँ कि दिशा के अनुसार से खाद होना चाहिए, भूमि पूजन होना चाहिए, लेकिन शिलान्यास तो गर्भगृह पर जब वेदी है उसी स्थान पर होना चाहिए। लेकिन मूल में भूल है, सभी लोग खाद को शिलान्यास कर रहे हैं। बड़े बड़े प्रतिष्ठाचार, बड़े बड़े विद्वान खाद का मुहूर्त है, खाद की दिशाएं वो भूल गए और उस स्थान पर शिलान्यास कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार होना चाहिए, ये मेरी भावना है। नहीं, गर्भगृह में शिलान्यास जो होता है वो भगवान के नीचे होता है। वेदी का शिलान्यास अलग है, मंदिर का शिलान्यास अलग है। अगर मेरी बात को अगर आप लोग नहीं हो रहा तो आप उस पर विचार करना। वो खाद का मुहूर्त है दिशाओं का। अब क्यों हो रहा है ऐसा मुझे नहीं पता, ना कि शिलान्यास का मुहूर्त है। शिलान्यास का मुहूर्त तो नीचे ही होगा, गर्भगृह अलग हो गया, वेदी अलग हो गई, लेकिन गर्भगृह का शिलान्यास उसी वेदी के नीचे ही होना चाहिए, लेकिन कहीं भी नहीं हो रहा है। आज मैं नाम नहीं लूंगा किसी गांव का, मैंने खुद ने 2-3 शिलान्यास ऐसे कराए पूर्व अवस्था, मतलब पहले जब संघ में था। आज तक मंदिर नहीं बन पाए, आज तक मंदिर नहीं बन पाए, आज तक 15-15 साल हो गए। क्योंकि कहाँ शिलान्यास, किस विधि से शिलान्यास, किस क्रिया से शिलान्यास होना चाहिए वो नहीं है। मैं विद्वानों से अभी हाल जो कहा था ना, हमारी भावना है कि सब लोगों को मिलकर इन सब बातों की पुस्तक लिखना चाहिए, और पुस्तक लिखने के साथ सब लोगों का मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और मैं कह रहा हूं कि एक सामूहिक रूप से, चाहे शास्त्रीय परिषद के तत्वाधान में वो निकले, चाहे और जो आप चाहें उसमें पुस्तिका निकलना चाहिए, उसमें सब विद्वान बैठे जिनको ज्योतिष में इंटरेस्ट है, अपनी अपनी बात रखे, और साल भर के प्रत्येक मुहूर्त उसमें होना चाहिए। एक विद्वान का नहीं, एक विद्वान नहीं, क्योंकि एक विद्वान के पास मान लीजिए एक चीज की बात है, अलग अलग विद्वानों से मैं मिला हूं, ज्योतिष अथाह सागर है, तो हम सबका रख के उसमें ग्रेडिंग करें। मेरी भावना ग्रेडिंग के, मैं ये नहीं बोल रहा हूं साल में 4 मुहूर्त मिलेंगे आपको, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। जैसे अभी आपने कहा कि गुण, हम गुण देखें तो उस गुण के हिसाब से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड। इस संगोष्ठी में अगर ये कार्य हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ये निर्णय शास्त्रीय परिषद विद्वान ले, हम सब बैठे और बैठने के बाद प्रत्येक चीज का मुहूर्त निकाले और एक पुस्तिका समाज के बीच में देखे। कोई ताली बज गई, बातें हो गई, कोई मतलब की नहीं, क्योंकि आपकी मेहनत पूरी समाज के बीच में जाएगी ताकि सब लोग उसका लाभान्वित हो। उसमें आप नवांश से भी
बहुत अच्छी चीज है वो होरा, उस होरे का प्रयोग होना चाहिए। वो होरा जो है अपने आप में उत्कृष्ट बात है। उन्होंने जो सिद्ध छाया बोली, मैं उसके भी पक्ष में हूं। सिद्ध छाया के विषय में अगर आप ग्रंथों को पढ़ेंगे तो सबका बाप है वो सिद्ध छाया। तो ये सब चीजें आप दें, एक ग्रेडिंग हो, इसकी पुस्तिका निकले और प्रतिवर्ष निकले। आज सब पंचांग आप निकाल रहे हैं, आज वहां से इंदौर से पंचांग निकल रहा है, 2-2 पंचांग निकल रहे हैं, लेकिन उस 4 मुहूर्त लिख दिए, उतनी सी बात हो गई। लेकिन सब मुहूर्त में अगर हम जाते हैं, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी बात को कोई अन्यथा मत लेना, मैं किसी को गलत सिद्ध करने के पक्ष में नहीं हूं, पर मेरा भाव ये ग्रेडिंग सिस्टम से सिद्धांत निकले, तो आपने मुहूर्त निकले 4-5 स्टेप में आप अलग अलग निकाले, जिसको जैसी सुविधा होगी उसके अनुसार निकले। और उत्कृष्ट करना है तो राशि से निकले, और उत्कृष्ट करना है तो नक्षत्र से निकले। ये रिसर्च वर्क क्यों नहीं हो रहा है? आप बात तो कर रहे हो ज्योतिष पर, इस प्रकार से हम ज्योतिष से बनाना चाहते हैं, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपका निर्णय हो कि हम इस प्रकार से करें। जो भी बात बोली बहुत अच्छी बात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अक्षांश जहां स्थान का है आप उस स्थान पर कर लें, हम एक स्थान फिक्स कर लें, उसके बाद एक सरल सी विधि उसमें हम ऐड कर दें नीचे कि भैया जैसे सबसे अच्छी पंचांग पुष्पांजलि पंचांग जो है हमारे, उनकी बहुत सुंदर पंचांग है, बहुत सारे मुहूर्त उन्होंने इसी विधि से तैयार किए हैं और कायदे से इस संगोष्ठी में उनको बुलाना चाहिए था। अपनी एक चूक हो गई, पुष्पांजलि वाले जो हैं वो अगर यहाँ जाते, भारतीय दूर, हाँ नहीं, हम क्या कह रहे हैं आप समझ नहीं रहे बात को, हम जो बताना चाह रहे हैं, उन्होंने जो विधि दी है हर जगह के अक्षांश देशांश को बहुत अच्छे से उनकी पंचांग में उन्होंने प्रस्तुत किया, कैसे निकालना है वो तो रहेगा। वो जो है हमारा ये कहना है, उनकी भावना भी है, उन्होंने मेरे पास ये प्रस्तुत किया, बोले महाराज जी दूर संचार विभाग के इतने बड़े अधिकारी हैं, ब्राह्मण होने के बाद भी बहुत सज्जन है, हमेशा मुहूर्त में रहते हैं। वो ही कह रहे हैं कि आप अगर चाहोगे तो मैं समय, आप कहो तो अभी हम कह के निवेदन करके उनको बुला सकते हैं। वही कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि जैनों के पूरे मुहूर्त निकलना चाहिए, आप कहो तो मैं छाप दूंगा पंचांग, लेकिन अब सब लोग मिलकर बैठे और जैनों के मुहूर्त सब मिलकर बनाए, एक एक चीज का ध्यान रखे। उन्होंने वो पूरी प्रस्तुति बहुत अच्छे से करी। कोई अगर उनकी पंचांग को उठा के देखना, अलग अलग मुहूर्त का अलग अलग दिन के साथ बहुत व्यवस्थित रूप से आगे चार्ट उन्होंने हमारे निवेदन पर बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। ये हमारे साथ भी होना चाहिए, हम इस चीज के लिए पीछे क्यों है? जो भी आज बात बोली इस चीज का, मैं गुरु पुष्य और रवि हस्त का बहुत ध्यान रखता था। तो ये हम बार बार जब व्हाट्सएप करेंगे कि इस समय प्रतिमाओं का शिलान्यास करने का उत्तम मुहूर्त, हम साल में पहले ही बातें बोल देना, क्या दिक्कत है? और आप लोग इतने आजकल देखो, पढ़ता कोई नहीं, लेकिन आजकल उसका जमाना है काय का झुनझुने का। आप विद्वान हो, सबका भला करना चाहते हो तो कहो ना कि भैया रवि पुष्य आ रहा है, इतनी बजे से इतनी बजे तक अगर किसी को प्रतिमा शिलान्यास करना हो तो प्रतिमा शिलान्यास के पत्थर करे, इससे समाज में जागृति आएगी। क्या बात है? आप ये नहीं क्यों नहीं कर रहे हो कि भैया ये सबसे उत्कृष्ट मुहूर्त है, इस मुहूर्त में पंचकलनक होना चाहिए, इसमें वेदी प्रतिष्ठा होना चाहिए, इसमें ये कार्य, इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं? नहीं ऐसा, अरे सुनो, लोग तो करोगे तो भी, और नहीं करोगे वो तो टांग खींचने का काम है। लोगों में क्यों जा रहे हो? अगर आपके भाव जिन शासन की प्रभावना के, मेरे लिए लोग बोल रहे हैं महाराज क्या मंदिर में लग गए हो, क्या प्रतिमा में लग गए हो, ये महाराज का काम है क्या? तो मैं क्या करूं, बंद कर दूं? लोग तो क्या कहेंगे उसको छोड़ दो। अगर आपको लगता है ये कार्य अच्छा है तो आपको करना चाहिए, लोगों के कहने में नहीं आना चाहिए। एक सूचीबद्ध तरीके से अगर एक कार्य हो जाए तो मैं मानूंगा ये जो ज्योतिष वाली बात है ये बहुत अच्छे से सिद्ध हो जाएगी। तो कोरी बातें हैं और कोरी बात रह जाएगी, तो हो जाएगा क्या ऐसा? बोलो तो सही हाँ, कि आप लोग चाहते हो